जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ इस्राइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे आक्रमण कर रहे हैं, वहीं ईरान ने भी पलटवार किया है और पलटवार किया 11 मुस्लिम कंट्री पे और साथ ही इस्राइल पे, और उसके साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जो कि अरब सागर में एक गेटवे जैसा काम करता है, जो कि उस रास्ते से भारत में कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई होता है। मगर जब से ईरान के चीफ को मार दिया गया, खैमनेई को, तब से ईरान ने वहां पे एक ऐसा स्ट्राइक किया है कि वहां से एक भी जहाज आ नहीं पा रहे हैं। तो उसके न आने से सप्लाई बाधित होगी और उससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है, क्योंकि 26 लाख बैरल तेल वहां से भारत में सप्लाई होता है। मगर सोचने वाली बात है, अगर ईरान ने डिक्लेयर किया है कि ये जो बैन लगा है वो यूरोपियन कंट्री, इजराइल और अमेरिका के लिए है, न कि भारत के लिए। मगर भारत में वापस राहुल गांधी और उनकी जो इकोसिस्टम है, चाहे वो सुप्रिया सिन्हा हो, चाहे पवन खेरा हो, जो कि पवन खेरा पिछली बार कहे थे कि हमारी तपस्या में क्या ऐसी कमी रह गई थी जो कि हमें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। अब की बार भी कांग्रेस ने 6 टिकट राज्यसभा का दिया, मगर उसमें सुप्रिया सिन्हा और पवन खेरा को नहीं दिया। इसका मतलब पवन खेरा की तपस्या में और कमी रह गई, 2 साल और तपस्या करना पड़ेगा। अब इसको चड्डी खोल के स्टीफन फाइल में जाके नाचना पड़ेगा, जहां एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी भी गई थी। अब कांग्रेसी इकोसिस्टम ये देश में प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सिर्फ 25 दिन के लिए ही क्रूड ऑयल बचे हैं, जो कि भारत को सप्लाई नहीं होगी तो देश में तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। जबकि वहीं आज अमेरिका ने कहा है कि भारत रसिया से 30 दिन तक क्रूड ऑयल खरीद सकता है। जैसे ही अमेरिकी सचिव ने किया, वैसा ही अपने देश के विपक्षी और ये इकोसिस्टम बिके हुए पत्रकार प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर दिए कि नरेंद्र सरेंडर, जो ट्रंप कहेगा वही करेंगे। जबकि उधर रसिया ने कहा कि हम पूरा 95 लाख बैरल तेल इंडिया को देंगे, और वो तेल के हार्मुज स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि ये जो बैन लगाया गया है वो उसमें भारत नहीं आता है। मगर दूसरी तरफ जो भारत में स्टोरेज नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था कराई है कि 74 डेज के लिए स्टोरेज है, मतलब अगर अभी भी इंडिया में क्रूड ऑयल नहीं आता है, 74 दिन तक हमें कोई किल्लत नहीं होने वाली है। हाँ, यह है कि जो वहां पे रिफाइन करके वहां से यूरोपियन कंट्री को भारत बेचता है, उसमें एक बार भले दिक्कत हो जाए, मगर अपने देश में गाए बगाए राहुल गांधी को ऐसा लगता है
कि कोई तो ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसमें भारत की छवि खराब हो, जिसमें नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो और हमें बैकडोर से आने का मौका मिल जाए। मगर मैं पूरे देश वालों को एक बार मैं अश्योर करना चाहता हूं कि देशवासियों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो वार हो रहा है इससे पूरे देश में तेल में भारी बढ़ोतरी हुई है, मगर अपने देश में अभी इसका कोई असर नहीं है। न तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट 1 रुपया भी कोई महंगा हुआ है और ये नीति नरेंद्र मोदी की है। वैसे भी देश अब ज्यादातर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट पे डिपेंड हो गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आने वाले समय में वैसे भी कम हो जाएंगे। जितना वंदे भारत इंजन बन रहे, टोटल इलेक्ट्रॉनिक बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक से ही चलने वाले हैं। ये कांग्रेस कितना भी फेक नैरेटिव देश भर में फैलाना चाहे, उसका बहुत असर नहीं होने वाला है। देश को जागरूक होना चाहिए और सोशल मीडिया और अफवाह पे नहीं जाना है। लोगों के हाथ में एंड्रॉइड है, आप खुद ही सर्च कर सकते हैं और हारमुज स्टेट के बारे में भी समझ सकते हैं। और जो अभी अभी की बड़ी खबर है कि जो इतने भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं, अब ईरान वहां से स्पेशल जेट करके खुद इंडिया में लोगों को भेज रहा है। तो ये इसके पहले भी जब यूक्रेन और रसिया युद्ध हुआ था, उस समय भी युद्ध रोका गया मोदी के नाम पे और उसमें भारत का झंडा लेके कुछ पाकिस्तानी भी निकलने में कामयाब हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये कांग्रेस कितना भी फेक नैरेटिव बनाना चाहेगी, इसका बेनिफिट उसको नहीं होगा। दूसरी बात, भारत एक तरफ रसिया के साथ, इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, तो दूसरी तरफ ईरान के लिए भी बाहें फैलाए खड़ा है, क्योंकि चार बाहर जो बंदरगाह है वहां से बहुत सारी डील भारत की होती है और भारत वहां पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि हमारा नुकसान हो। स्ट्रेटेजिक नुकसान भारत कभी नहीं करना चाहेगा। इस बीच अब ऐसे ऐसे ड्रोन और ऐसे ऐसे मिसाइल जो कि इजराइल भारत को दे रहा है कि पल झपकते दुश्मन के ऊपर भारत भी वार करेगा। और जैसे जैसे डील फाइनल हो रही है, वैसे वैसे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद हराम है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका ये तीनों से स्ट्रेटेजिक लड़ाई भारत लड़ते आया है। और भारत का जो असली मित्र है रसिया और इजराइल, इन दोनों के बावजूद, जबकि ईरान हमेशा भारत का मुखालफत किया है, जब जब मुख्य मुख्य मुद्दे आए पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को चाहे ड्रोन या और भी मिसाइलें सप्लाई करने की बात रही हो, उसमें भी ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। मगर ईरान के खिलाफ, ईरान के पक्ष में जो लेख लिखकर सोनिया गांधी ने एडिटोरियल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, वो पूरे देश के लोगों को जरूर देखना चाहिए कि ये गद्दार हैं, ये खाते हैं देश की और गाते हैं देश विरोधियों के साथ मिलकर। तो ऐसे में हमें लोगों से अपील करनी है कि लोगों को किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपने देश में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक गैसों की कोई कमी नहीं है और सब एंजॉय करें और सतर्क भी रहे। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।